हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज की हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन लेके आए हैं। वो क्वेश्चन है क्रोमियम तथा कॉपर आप बाहु के नियम का पालन नहीं करता है, क्यों? इस क्वेश्चन पर आज हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो बेटा ये जनरली तौर पर ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, कॉपर तथा क्रोमियम आप बाहु के नियम का पालन नहीं करता है, क्या इसका कारण है? तो बच्चों जिन लोगों को पहली बात आप बाहु का नियम नहीं पता है वो मेरी इस वीडियो पर देखिए, आई बटन आपको दिखाई दे रहा है, उस आई बटन पर आप बाहु का नियम आप उसे क्लिक करके वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है हमारे पास। आपको पता है टोटल कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स में 14 एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो आप बाहु का नियम का पालन नहीं करते। अर्थात यदि 118 में से 14 घटा दिया जाए तो ये आएगा 4, ये 0। 104 एलिमेंट्स ही हैं जो आप बाहु के नियम का पालन करता है तथा बाकी के 14 एलिमेंट्स आप बाहु के नियम का पालन नहीं करता। वो कौन से एलिमेंट्स हैं? कॉपर, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, नायोबियम, रुथेनियम, रोडियम, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, गैडोलिनियम, लैंथेनम, सीरियम, पैलेडियम और रोंटजीनियम। ये एलिमेंट्स जो हैं आप बाहु के नियम का पालन नहीं करते। तो बच्चों जो थ्योरी कॉपर के लिए होगी वो मॉलिब्डेनम के लिए भी होगी, वो सिल्वर के लिए भी होगी, गोल्ड के लिए होगी, सीरियम के लिए होगी। जो थ्योरी कॉपर के लिए है, जो कॉन्सेप्ट कॉपर के लिए होगा वही बाकी के एलिमेंट्स के लिए है। तो जनरली तौर पर क्वेश्चन यही उठाया जाता है, कॉपर तथा क्रोमियम आप बाहु के नियम का पालन नहीं करता है, क्यों? तो जो उत्तर इनके होंगे वही शेष जो भी 12 एलिमेंट्स इन दोनों को छोड़ के जो 12 बच रहे हैं उनके लिए भी उसी प्रकार का वही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी किए अब हम लोग देखते हैं कॉपर तथा क्रोमियम आप बाहु के नियम का पालन नहीं करता, क्यों? तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ भैया, कॉपर का परमाणु क्रमांक है 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप बाहु के आधार पर करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये हम किसके आधार पर कर रहे हैं? आप बाहु के आधार पर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिखा ये किस आधार पर लिखा बच्चों? आप बाहु के आधार पर आपने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। तो बच्चों इस कोष पर यदि आप नजर डालें तो इस कोष का जो ऑर्बिटल देखिए किस प्रकार, कुछ इस प्रकार होगा। ये 4s के लिए, ये 3d9 के लिए 1 2 3 4 और वो 5। तो बेटा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लीजिए। जब आप बाहु के आधार पर करते हैं 3d में 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इसका जो d ऑर्बिटल है वो अस्थायी है। d ऑर्बिटल क्या है? अस्थायी। कैसे हम बताएंगे? यदि ऑर्बिटल जो है हमारे पास, जैसे s ऑर्बिटल और ये कौन सा ऑर्बिटल है 3d यानी d ऑर्बिटल, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल है और उन ऑर्बिटल में यदि सिंगल सब में भरे हुए हैं, सभी इलेक्ट्रॉन सिंगल रूप में सभी खानों में भरे हुए हैं, तो वो स्थायी अवस्था, वो भी स्थायी अवस्था है। या तो यदि सभी ऑर्बिटलों में डबल इलेक्ट्रॉन भरे हों तब भी वो स्थायी हो, तब भी वो स्थायी। लेकिन इस कंडीशन पर देखिए डबल है, अभी एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता तो बच्चों ये स्थायी हो जाता। तो होता क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ डी में चला जाता है। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद के डी में चला जाएगा तो सब में डबल हो जाएंगे स्थायी ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या बचेगा? सिंगल तो स्थायी है ही। ठीक है, इसीलिए आप बाहु के नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? कॉपर तथा क्रोमियम आप बाहु के नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि यदि आप बाहु के आधार पर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो उनके d ऑर्बिटल अस्थायी होते हैं। उनके स्थायित्व के लिए s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन कूदकर d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है और उसे स्थायित्व बनाता है। इसीलिए आप बाहु के नियम का पालन नहीं करता। तो गैर आप बाहु के आधार पर, चूंकि ये आप बाहु का सिस्टम है, गैर आप बाहु में यही क्या होता? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 कूद के चला गया किसमें? डी में, तो ये बन गया बेटा d10।
इनके ऑर्बिटल किस प्रकार होंगे, इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, ठीक है। इसका कूद के यहाँ गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये कूद गया, ये हो गया आपका 4s के लिए। और डी में कितने चले गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भर गया। अब इसी का एक दूसरा भी क्वेश्चन है हमारे पास, कॉपर की बात। बेटा कॉपर का परमाणु क्रमांक, सॉरी कॉपर कह रहा हूँ, क्रोमियम, ये कॉपर था, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24। अगर ये आप बाहु के आधार पर होता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, गिनिए देखिए 24 हो गया, 6 2 8 8 2 10 10, ये 16 16 2 20 4 24 हो गया बच्चों। तो इनके देखिए इस कोष पर नज़र डालेंगे तो हम s ऑर्बिटल पर, यदि इसका s ऑर्बिटल देखें तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 भरे हुए हैं। और इसके d ऑर्बिटल पर यदि आप नज़र डालें 1 2 3 4 ही बचे हैं। तो बेटा जैसे कि मैंने बताया, या तो इन ऑर्बिटलों में सिंगल सिंगल हो तब भी स्थायी है, या तो डबल डबल है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल होने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन और बाकी है, तो इसीलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ चला जाता है और इसको स्थायी बनाता है। इसकी स्थायी संरचना को देने के लिए s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कूद करके यहाँ पे पहुँचता है, इसीलिए आप बाहु के नियम का पालन नहीं करता। अगर हम इसे आप बाहु के आधार पर लिखते, आप बाहु के नियम के आधार पर लिखते, तो हम ये देखते बच्चों कि हमारा ये जो 3D कक्षक है, आप बाहु के आधार की बात कर रहा हूँ, 3D जो हमारा कक्षक है, इस 3D कक्षक के अंतिम वाले ऑर्बिटल पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं गया। अगर एक भी चला जाता तो सब में सिंगल सिंगल होते, स्थायी होता। तो चूंकि आप बाहु के आधार पर ये अस्थायी है, ये भी आप बाहु के आधार पर अस्थायी था। स्थायित्व के लिए एक इलेक्ट्रॉन कूद के डी में जाता है, तो डी में जाता है तो फिर देखिए क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब देखिए इसके बारे में, इसका ऑर्बिटल यदि आप देखें 4s पे एक इलेक्ट्रॉन, 3d पे बच्चों 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए ये स्थायी हो गया, इसीलिए अगर ये आप बाहु के नियम का पालन करता तो स्थायी ना होता, ठीक है। स्थायित्व के लिए आप बाहु के नियम का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पर उत्तर कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन था कॉपर तथा क्रोमियम आप बाहु के नियम का पालन नहीं करते, क्यों? इसका उत्तर होगा कॉपर तथा क्रोमियम आप बाहु के नियम का पालन इसलिए नहीं करते, यदि वो आप बाहु के आधार पर अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रस्तुत करते हैं तो उनके डी कक्षक या डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। उनके स्थायित्व के लिए उनके s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कूद कर डी में प्रवेश करते हैं, जिस कारण उनका डी ऑर्बिटल जो है स्थायी हो जाता है। यही कारण है कि आप बाहु के आधार पर उनके जो डी कक्षक है वो अस्थायी रहते हैं, इसीलिए वो आप बाहु के नियम का पालन नहीं करते। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। धन्यवाद।